अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। बारामुल्ला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देते हुए पार्लियामेंट में हाजिरी के लिए 2 दिन का हिरासती पेरोल दे दिया है। हिरासती पेरोल के दौरान रशीद पर इंटरनेट के इस्तेमाल या फिर मीडिया से बात करने पर पाबंदी रखी गई है। दिल्ली की अदालत ने रशीद को 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी पेरोल मंजूर किया है। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार किसी भी शख्स के साथ बातचीत नहीं करेगा सिवाय उसके पार्लियामेंट में जाने की अपनी महदूद जिम्मेदारी के इस्तेमाल के। वो मीडिया से भी किसी भी तरह से खिताब नहीं कर सकेगा। आपको बताते चले कि इससे कबल इंजीनियर रशीद जमानत की मांग को लेकर जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, ताहम 8वें रोज़ उनकी सेहत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाना पड़ा। उधर AIP के स्टेट सेक्रेटरी शेख आशिक ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हिरासती पेरोल मिलने से पार्टी में नई जान पैदा हुई है। साहब को कस्टडी पैरोल मिला है, पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। देखिए, एक सियासतदान की सबसे बड़ी, जब वो इलेक्ट होके आता है तो वो उस पार्लियामेंट में ऐवान में बात करता है तो उसको लगता है कि मैंने लोगों के जज्बातों को रिप्रेजेंट किया है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब सेहतियाब होके पार्लियामेंट अटेंड करेंगे और लोगों के जज्बे मसाइल शेयर करेंगे उनके साथ। और आप लोगों के साथ हम ये ज़रूर शेयर करना चाहते हैं कि पूरा AIP बहुत खुश है अभी, और एक जज्बे की लहर आ गई है, जैसे कि पार्टी में एक जान आई हो। जिस तरह फ़ोन आए हैं, हर तरीके से आप देखेंगे, हर जगह से आपको फीडबैक मिल जाएगा शाम तक कि एक पार्टी की जान आई है कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि इंजीनियर रशीद जो बाहर थे 15-20 दिन पे, जब वो निकले थे पीछे बेल पे, तो उस वक्त भी वो लोगों में कितने गुल मिलते थे, उनके प्रॉब्लम सुनते थे। आज हम ये सारी खुशी सिर्फ AIP की नहीं है, हर उस पार्टी की है, बीट एनी पार्टी, जिन्होंने भी इंजीनियर रशीद के हक में बात की कि नहीं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो इन लोगों की बात करने चाहिए और उनकी बेल मिलनी चाहिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उधर तिहाड़ जेल में बंद इलाही के पसंद लीडर नईम अहमद खान की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी को लेकर तिहाड़ जेल हुक्काम और NIA को दिल्ली कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल नईम खान की तरफ से दायर अर्जी में उन्होंने इनमेट फ़ोन कॉल सिस्टम और मुलाकात सहूलत को बहाल करने की मांग की है, जिसे 2023 में बंद कर दिया गया था। अर्जी में नईम खान के वकील ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि 2017 से तिहाड़ जेल में नईम खान बंद है और उनका फैमिली के साथ वाहिद राब्ते का जरिया ख़त्म हो गया है। नईम खान के दलाइल के बाद कोर्ट ने जेल हुकाम और NIA से इस मामले पर जवाब तलब किया है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कठवा और सोपोर वाक़यात पर हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, ताहम उनके 2 PSOs को 1 घंटे के अंदर ही मुअत्तल कर दिया गया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए PDP लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में NC और LG इंतज़ामिया लोगों को महफूज महसूस करने के लिए यहाँ के लोगों को तरजीह नहीं दे रही। वहीं उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती ने NC हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला कठवा जाने के बजाय दिल्ली में डिनर और लंच इंजॉय कर रहे हैं। महीने में NC की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल स्प्री। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। मेरे जो 2 PSOs हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सिक्योरिटी, उनकी कोई गलती नहीं थी, रातों रात उनको सस्पेंड किया। इनको आधा घंटा लगा मेरे 2 PSOs को सस्पेंड करने के लिए। उनका नाम हमीद और बशारत है। उन लोगों को ये सस्पेंड नहीं कर रहे जिनने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई है। वो पुलिस वाला SHO वहाँ का, जहाँ मैं कल गई, जिनने वहाँ पे दहशत फैलाई है, जो नौजवानों से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट नो एक्शन। द आर्मी मैन हु किल्ड दैट ट्रक ड्राइवर इन सोपोर, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये बहुत
अफसोस की बात है कि जो यहाँ सरकार है, वो एनसी गवर्नमेंट हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार हो, इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाए, सेफ बनाए, सिक्योर बनाए। जो आज की डेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ पहुँचना चाहिए था, उनके बदले हम गए। वो दिल्ली में लंच कर रहे थे, कुछ अल्फ्रेस्को लंच, मुझे तो पता भी नहीं। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी जो सरकार है, जो उनके बेटे चला रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है कि वो हर वक्त दिल्ली में बैठ के लंच करें, डिनर करें। हमने देखा बुढ़ाल में लास्ट मंथ जब राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे थे, तब भी ओमर साहब दिल्ली में बैठ के डिनर होस्ट कर रहे हैं। कल उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो लंच कर रहे थे दिल्ली में कहीं फर्स्ट 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके, बहुत 500,000 किलोमीटर दूर एक लेडी है 25 साल की कठुआ में, जो विधवा हुई है, जिसने 5 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया। लेकिन ओमर साहब की प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में बैठ के लंच करना, दोस्तों के साथ लंच करना। दिस इज नॉट फेयर। पिछले 2 महीने में एनसी की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली जाके शॉल। उधर जिला कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर असलाह व गोला बारूद बरामद किया है। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को मखसूस इतला मिली थी कि तहसील करना के अमरोही गाँव में असलाह पाया गया है, जिसके बाद अमरोही गांव में ऑपरेशन के दौरान 2 AK राइफल्स, 2 AK-47 राइफल्स, 2 AK मैगजीन और गोलियों के 12 राउंड बरामद किए गए और इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ महकमों के आर्जी मुलाजमीन की तरफ से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज पुलिस की तरफ से आज नाकाम बनाया गया और आर्जी मुलाजमीन को वहां जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान एहतजाज से कबल ही पुलिस ने प्रेस कॉलोनी को सील कर किया था। वहीं इतलात के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में आर्जी मुलाजमीन को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस दौरान मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से उनके साथ किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए पैसा भी नहीं होता है। हमारे बच्चों को पढ़ाई के वक्त ज़बरदस्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमारी आपके माध्यम से डिमांड होगी यहाँ की इंतजामिया से, यहाँ के CM साहब से, जिन्होंने हमसे तकरीबन सैकड़ों हमारे मुलाजमीन डिटेन किए गए हैं, उनको मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है। लेकिन सरकार ने जोर जबरदस्ती की बालादस्ती पर हर वक्त हमारे साथ नाइंसाफी की है। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हमारा कतई तौर यह मुद्दा नहीं है कि हम अमन को खराब करें। हमारे कतई तौर ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई परेशानी हो, लेकिन हम सर मजबूर है। हम अब तंग आ चुके हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई का इंतजाम नहीं हो रहा है। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है, हमारे साथ इंसाफ करें। तकरीबन तमाम डिपार्टमेंटों के मुलाजिम यहाँ पर आना था, लेकिन प्रेस कॉलोनी को सील किया गया है। डेली वेजर, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर। उधर जिला रामबन के हेडक्वार्टर पर आज PHE महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने जमा होकर अपनी मांगों को लेकर पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों आर्जी मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए अपनी मांगों के हक़ में नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आर्जी मुलाजमीन ने कहा कि वो पिछली कई दहाइयों से बतौर आर्जी मुलाजिम काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया और न ही उनकी मांगों को लेकर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान मुलाजमीन ने सरकार से आने वाले बजट के दौरान उनकी मुस्तकिली के मुताल्लिक कोई पॉलिसी तरतीब देने की मांग की। यहाँ पे कि जो हमारे 60 महीने की पेंडिंग वेज जो है वो भी है, और रुबलाइजेशन के लिए जो हमें असर चोट जो हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमारी जो इस वक्त जो आगे बजट सेंक्शन आने वाला है, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, अगर वो इस टाइम हमें बजट में करते तो ठीक बात है, अगर नहीं तो हमारी यूनियन जो है जम्मू में वो फिर से काल देगी और आंदोलन शुरू हो जाएगा। कश्मीर का डेली वेज जो है वो रेगुलराइजेशन चाहता है, और 2 SRO सरकार के पास पड़े हुए हैं, SRO 64 और SRO 520। SRO बनने के बावजूद भी सरकार जो है अभी तक डेली वेजेस को रेगुलराइज करने में असफल रही है। और दूसरी डिमांड हमारी थी, हमारी और पेंडिंग वेजेस जो सरकार के पास 70 से 72।
सरमा के माह के दौरान वालिदैन को प्राइवेट स्कूलों की तरफ से 50% ट्रांसपोर्ट फीस अदा करने के फैसले पर पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन सदर ने इस फैसले को नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि ये बेजा वालिदैन पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मजीद बातचीत की ज़रूरत है क्योंकि वालिदैन अब इतना बोझ फीस की शक्ल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कि इस समय पेरेंट्स के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले तो हम बोलते थे कि सरकार नहीं है, सरकार आएगी तो शायद कुछ हो जाएगा। अब सरकार भी आ गई, अब सरकार ने भी कानून में रुई ठूसी है। मैं आज भी कहूँगा सकीना जी ने पहले जब उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाला तो उन्होंने ये क्लियर कहा कि जो भी कंप्लेंट्स होगी हमारी नोट्स में लाई, हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं और मेरी टीम हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास गए अलॉन्ग विद द कंप्लेंट्स एंड अलॉन्ग विद द प्रूफ्स और सबमिट की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम सरकार से क्या तवक्का रखेंगे? एक तरफ सरकार बोल रही है कि कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही है या प्राइवेट स्कूलों को मनमानी नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ पेरेंट्स जाते हैं अपनी बात रखते हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट उस पर टस से मस नहीं हो रही है। खाली वो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जिस तरह से मनमानी करते थे आज भी कर रहे हैं और मुझे लगता है ये करते रहेंगे क्योंकि इन पे आशीर्वाद है, जिसको हम कहते हैं ना आशीर्वाद है, इनके ऊपर आशीर्वाद है। जम्मू में आज युवा राजपूत सभा की तरफ से पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रियासती दर्जे की मांग की गई। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों युवा सभा के कारकुनान ने शिरकत करते हुए मरकज़ी सरकार से जल्द रियासती दर्जा बहाल करने की मांग की। इस दौरान युवा सभा जम्मू कश्मीर के सदर विक्रम चिब ने जल्द रियासती दर्जे को बहाल करते हुए मरकज़ी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि बहाली का वादा देने के बावजूद भी रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जा रहा। साढ़े जम्मू वाले की स्टेटहुड पहले बड़ी जल्दी मिलनी चाहिए तो, लेकिन असें लोकें आख्या कि हालात ठीक नहीं हैं। मिगी लगता है ये बैटर हालात हुण कुदै भी नहीं होने हैं। अज इलैक्शनां भी होई, उनकी सरकारां भी बनी, तो फिर ये चंगे हालात की होने जिद्दां इलैक्शनां पीसफुल होई, उनकी सरकारां पीसफुल तरीके कन्नै बनी हैं, तो अज स्टेटहुड भी वापस देनी चाहिए। अस केंद्र सरकार को भी आखने कि जेह्ड़े वादे कीते उन्हें वादे पूरा करो, नहीं तो जम्मू बिच एक अवाम अपना फैसला लैगी। अस एक जरिया बने दा लोकें दा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम की अज जरूरत है अपनी स्टेट लैने की। तुसें दिक्खेआ कि दिन दिहाड़े रोबरियां, कतल, डाके पवा दे ने। जम्मू साढ़ा नशे का हब बनी गेदा, यह शहर मंदिरें शहर होंदा रहा, ते अज जेहड़ा शहर है यह नशे का शहर बनी गेदा, क्राइम का शहर बनी गेदा। अस इयै चाहते हैं कि साढ़े बच्चों का भविष्य जेहड़ा। उधर जनूबी ज़िला शुपियां के रामनगरी इलाके के बाशिंदों ने अंदरूनी सड़क की खस्ता हाली को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुकामी बाशिंदों ने बताया कि अंदरूनी सड़क को पिछले एक दहाई से नज़रअंदाज किया गया है और अब ये सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गया और कई जगहों पर खड्डे बन जाने से गाड़ियों की नक़ल हमल में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। लोगों ने इस सिलसिले में ज़िला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए सड़क की जल्द मुरम्मत करने की मांग की है। वो आप देख रहे हैं कि ये जो रोड है तकरीबन पिछले 10-12 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है और इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, तो अब अभी हम पैदल भी नहीं चल पा रहे, इस पे गाड़ी तो दूर की बात है। पे बच्चे पढ़ते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने बार बार डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार। पिछली बार भी डीसी साहब यहाँ पे आए थे, उन तक भी हमने ये बात पहुंचाई कि सर यहाँ के रोड की जो हालत वो बहुत ख़राब है, जबकि इसके अलावा जितने भी रोड है वो सब काफ़ी अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि इस रोड को पूरी तरह से अच्छी तरीके से ठीक कर दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। गवर्नमेंट से ये है कि हम यहाँ से चल नहीं सकता है, आपने खुद देखा है ये रोड कैसा है, हमारी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ बच्चे ऐसा सख्त प्रॉब्लम यह 4 बच्ची पढ़ान ये स्कूलस मज ये रबि सत कहर गसन बच्ची ये स्कूल नेरान स्कूलस पे वातान तुमन नसब वर्दी भरित थोमुस। बहुत गवर्नमेंटस अपील कर कर सैन खतर कर मावनत सड़क कर सहरन।
गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज गुलमर्ग में सैनिटेशन ड्राइव चलाई, जिसकी क़यादत CEO गुलमर्ग ने की। वहीं उनके हमरा महकमे सियाहत और पुलिस के अफसरान भी शामिल थे। इस दौरान गुलमर्ग के कई मार्केटों में चलाई गई सैनिटेशन ड्राइव के दौरान दुकानदारों पर साफ सफाई रखने का पुरजोर अपील की गई। गुलमर्ग की अपनी एक पहचान है टूरिज़्म के हवाले से, तो आज गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलमर्ग जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कमेटी गुलमर्ग, स्टेक होल्डर के साथ मिलके आज हमने एक सैनिटेशन ड्राइव किया। सैनिटेशन ड्राइव करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग में राउंड द ईयर हमारे पास टूरिस्ट का आना जाना रहता है, टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है। उस टूरिस्ट के फुटफॉल को कैटर करने के लिए हमारे पास जितने भी मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ हैं, उनके साथ मिलके आज हमने एक अवेयरनेस भी की, ड्राइव भी की, वार्न भी किया, ताकि हम सब चाहते हैं कि गुलमर्ग जो है क्लीन रहे, गुलमर्ग ग्रीन रहे, गुलमर्ग प्रिजर्व रहे, ताकि आने वाला जो टूरिस्ट यहाँ है और यहाँ जो स्टेक होल्डर, मकामी स्टेक होल्डर है, उनका एक आपस में जो एक इत्तेहाद है, एक मिलनसारी है, उसको बरकरार रखने के लिए इन चीज़ों को फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ वाकई वो लोग ट्रेड में आ जाएं जो उस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट हैं, जो उस चीज़ के लिए प्रोफेशनल हैं, न कि हम बार बार ये कहते हैं कि चोरी छुपे कोई भी ट्रेड करने की इजाज़त नहीं होगी, चोरी छुपे कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।